Hello friends, I am Anupam Chaudhary and I welcome you to the design of finite automata part 3. Today's question is design a DFA over sigma equals to 0, 1, 2, 3 up to 9 that accept all the numbers that are divisible by 3. In previous session we have done divisible by 2 and divisible by 5. This is divisible by 3. So what are the minimum strings that are divisible by 3? They are 0, 3, 6 and 9. आप क्या करेंगे, जो भी मिनिमम स्ट्रिंग है जो कि 3 से डिविजिबल है, दैट इज 0, 3, 6 एंड 9, उसको रीड करके कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट पे. और एक बार आपने अगर 0 या 3 या 6 या 9 कुछ रीड कर लिया और उसके बाद भी अगर 0 या 3 या 6 या 9 आता है तो जो सम है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो सम है नंबर का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो 0 या 3 या 6 या 9 अगर फर्स्ट कैरेक्टर है और उसके बाद अगेन 0, 3, 6, 9 कंटिन्यूएशन में रहता है तो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल बना रहेगा. इसलिए यहाँ एक 0, 3, 6, 9 का क्या लगा दिया आपने. इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इनिशियल स्टेट पे 1 या 4 या 7 आता है तो मैं किस स्टेट पे आ रहा हूँ, Q2 पे. और 2 या 5 या 8 आ रहा है तो मैं आता हूँ Q3 स्टेट पे. क्यों? इसका लॉजिक है, अगर फर्स्ट नंबर 1 या 4 या 7 में से कोई एक आता है, सपोज करिए 1 आता है और उसके बाद अगला नंबर या तो 2 आ जाता है तो जो सम है वो हो जाएगा 3, दैट इज डिविजिबल बाय 3. या 5 आ जाता है तो सम होगा 6, दैट इज अगेन डिविजिबल बाय 3. या फिर 8 आ जाता है तो सम होगा 9, दैट इज अगेन डिविजिबल बाय 3. तो जैसे ही सम 3 से डिविजिबल होगा तो आपको कहाँ पहुंचना होगा, फाइनल स्टेट पे. इस होप में कि उसके बाद अगर ब्लैंक आता है तो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी और आप फाइनल स्टेट पे होल्ड कर सकते हैं. दैट मींस 1 या 4 या 7 के बाद या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 8 आ जाए तो जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे. सिमिलरली 2 या 5 या 8 के बाद अगर 1 या 4 या 7 आ जाता है तो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा और आप अगेन कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे. इसके बाद देखिए, अगर फर्स्ट सिंबल 1 या 4 या 7 और उसके बाद 0 या 3 या 6 या 9 आता है तो मैं इस स्टेट पे सेल्फ लूप लगा देता हूँ. क्यों? कि इसके बाद अगर 0, 3, 6, 9 के बाद 2 या 5 या 8 आएगा तो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल पे. जब तक 0, 3, 6, 9 आएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नंबर आप सेल्फ लूप में रहेंगे. जैसे ही 2 या 5 या 8 आएगा तो सम अगेन कहाँ क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल और फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे. सिमिलरली 2 या 5 या 8 के बाद 0 या 3 या 6 या 9 आता है तो मैं यहाँ लूप में रहूँगा, वेट करूँगा किसका, आइदर 1 का और 4 का और 7 का, जिससे कि मैं कहाँ पहुँच सकूँ, फाइनल स्टेज पे. अब सपोज करिए फर्स्ट सिंबल 1 या 4 या 7 आ गया, उसके बाद ना तो 2, 5, 8 आया ना ही 0, 3, 6, 9 आया, फिर से क्या आ जाता है 1, 4, 7. तो मैं क्या करूँगा, इसका कनेक्शन यहाँ बना दूँगा. क्यों? क्योंकि सपोज करिए यहाँ से 1 आ रहा है, फर्स्ट सिंबल इनमें से कोई एक है 1, 4, 7 में से, सेकंड सिंबल इनमें से कोई एक है और थर्ड सिंबल इनमें से कोई एक है. तो अगेन जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे. फर्स्ट सिंबल सपोज करिए 1 है, नेक्स्ट सिंबल 4 है और नेक्स्ट सिंबल 7 है. जो सम इज 12, 1, 4 एंड 7. आप फाइनल स्टेट पे आ चुके हैं. स्ट्रिंग क्या हो जाएगा आपका, वैलिड हो जाएगा. सिमिलरली फर्स्ट सिंबल 2 या 5 या 8 में से कुछ एक है, 2, 5, 8. नेक्स्ट सिंबल भी 2, 5 या 8 में से कुछ एक है और अगेन नेक्स्ट सिंबल भी 2 या 5 या 8 में से कुछ एक है. तो आप देखेंगे जो सम है 2 and 5, 7 and 2, 9, दैट इज अगेन डिविजिबल बाय 3 और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट. अब आप चेक कर सकते हैं इनिशियल स्टेट पे 0 से लेके 9 तक सारे नंबर के लिए आउटगोइंग है. इस स्टेट पे भी 0 से लेके 9 तक सभी के लिए आउटगोइंग है. Q3 स्टेट पे भी 0 से लेके 9 तक सभी के लिए आउटगोइंग है. इस स्टेट में बच रहा है, क्या बच रहा है, 2, 4, 7,
147 एंड 258। तो 147 रीड करके आप क्या करेंगे, 147 रीड करके आप वापस आइए इस स्टेट पे, क्योंकि सपोज करिए 3 आया और उसके बाद क्या आ गया, 2 आ गया, उसके बाद 1 आ गया और उसके बाद फिर से क्या आ गया, 2। तो जो सम है वो 3 से डिविजल हो जाएगा, या फिर 3 1 के बाद आपका आ जाता है 5, तो सम अगेन 3 से डिविजल हो जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली 247 रीड करके आप इस स्टेट पे आ जाएंगे, 258 रीड करके आप इस स्टेट पे आ जाएंगे, इस होप में कि फिर से अगला नंबर क्या आएगा, 147। मैंने आपको बताया कि 247 के बाद अगर 147 के बाद अगर 258 आ जाता है तो जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो ऐसे ही 258 के बाद फिर से 147 आएगा तो सम 3 से डिविजिबल होगा और आप कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट। तो ये डायग्राम है, हर एक स्टेट पे 0 से लेकर 9 तक के लिए आउटगोइंग है, तो अलग से ट्रैप स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रिंग वैलिड है, 3 से डिविजिबल है, तो आप फाइनल स्टेट पे हॉल्ट करेंगे, नहीं है तो इसके अलावा किसी भी स्टेट पे आप हॉल्ट कर सकते हैं। इसको बनाने का एक और बहुत शॉर्ट तरीका है, देखिए 0 3 6 9 तो आपको पता है ये 4 नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल होते हैं, तो उनको रीड करके फाइनल पे बना दिया आपने। फिर आप यहाँ से चेक करिएगा, ये 147 है और अगर यहाँ 147 लिखा है आपने तो 258 और 258 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल है और 147 का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल है। ये सिंपल सा ट्रिक है और विद इन 10 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is L is equals to W and W is any combination A plus B is closer. That means input में A और B का any combination आ सकता है such that number of A in W equals to odd, जिससे कि number of A जो है वो odd count में आना चाहिए। B के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सिंपल सा ट्रिक होता है, जब इनपुट पे 2 सिंबल आ सकते हैं और किसी एक ही सिंबल के लिए कंडीशन दी हुई है तो आप इग्नोर कर दीजिए कि दूसरा सिंबल आ रहा है, सिर्फ जिसके लिए कंडीशन दी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें। क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ ए ऑड यानी मिनिमम कितना 1, दैट मींस मिनिमम स्ट्रिंग इज सिंगल ए। इनिशियल से सिंगल ए रीड करिए और कहां जाइए, फाइनल स्ट्रिंग। इसके बाद जैसे ही सेकंड ए आएगा नॉन फाइनल स्टेट, थर्ड ए फाइनल, फोर्थ ए नॉन फाइनल, फिफ्थ ए फाइनल। जब भी ऑड नंबर ऑफ ए रहेंगे आप हमेशा कहां हॉल्ट करेंगे, Q1 स्टेट पे। फर्स्ट ए, थर्ड ए, फिफ्थ ए, सेवेंथ ए एंड सो ऑन। अब बी के लिए तो कोई कंडीशन दी नहीं है, दैट मींस बी किसी भी स्टेट में आ सकता है और कितनी भी बार आ सकता है। तो जितनी भी स्टेट है उसमें बी का सेल्फ लूप लगा दीजिए। ये डायग्राम बन गया नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑड के लिए। सपोज करिए क्वेश्चन ऑड की जगह क्या आ जाता है, इवन। देखिए दो ही स्टेट है, ऑड के केस में अगर ये फाइनल है तो इवन के केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये फाइनल हो जाएगा। और आपको अगर इस लॉजिक से नहीं समझना है तो दूसरा लॉजिक भी है, नंबर ऑफ ए इवन आना चाहिए, इवन यानी a टू द पावर 0, दैट इज नल। मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपका, नल। मिनिमम स्ट्रिंग नल है, इसका मतलब है आप इनिशियल स्टेट पे हैं, बिना कुछ रीड करे फाइनल पे जाना, दैट मींस इनिशियल को ही आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल बनाना पड़ेगा। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी मिनिमम स्ट्रिंग नल आता है आपका, यू हैव टू मेक इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। क्यों, क्योंकि आप इनिशियल स्टेट पर रहते हैं और नल एक्सेप्ट करके कहां पहुंचना है, फाइनल पे। नल एक्सेप्ट करना है यानी रीड नथिंग, कुछ भी नहीं रीड करे बिना फाइनल पे पहुंच जाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो, सेम। उसके बाद e कितना आना चाहिए, 0 के बाद 2 या 4 या 6 या 8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ए जैसे ही रीड करेंगे तो नॉन फाइनल स्टेट पे आएंगे, सेकंड ए रीड करेंगे फाइनल, थर्ड ए नॉन फाइनल, फोर्थ ए फाइनल एंड सो ऑन। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दैट मींस बी किसी भी स्टेट पे आ सकता है और कितनी बार आ सकता है, कितनी भी बार आ सकता है। तो जितनी भी स्टेट है उनमें बी का सेल्फ लूप लगा देना।
ये हो गया आपका नंबर ऑफ इक्वल्स टू इवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज L equals to AWA. Again, W belongs to A plus B cleans closure. सिंपल वर्ड में ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी, अगर वर्ड्स में बात करें तो ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, यानी स्ट्रिंग ए से ही स्टार्ट होना चाहिए और ए पे ही फिनिश होना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? ए फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी फॉलोड बाय ए। फर्स्ट सिंबल भी ए चाहिए, आखिरी सिंबल भी ए चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप टू फाइंड मिनिमम स्ट्रिंग, और मिनिमम स्ट्रिंग के लिए जितने भी क्लीज क्लोजर इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे आप? नल। क्या बच जाएगा? डबल ए। दैट मींस डबल ए इज योर मिनिमम स्ट्रिंग। इनिशियल स्टेट से आप डबल ए रीड करिए और किधर आ जाइए? फाइनल स्टेट। फर्स्ट टास्क हो गया आपका। नेक्स्ट, जो क्लींस क्लोजर की जगह आपने अभी नल बना दिया था उसके लिए प्रोविजन करना है। दैट मींस इस क्लोजर के लिए। ये क्लोजर किधर आ रहा है? फर्स्ट ए के बाद और इस आखिरी वाले ए के पहले। फर्स्ट ए के बाद और इस आखिरी वाले ए के पहले इस लोकेशन पे क्लींस क्लोजर है, तो क्लींस क्लोजर लगा दीजिए। के लिए आप क्या लगा देंगे? ए और बी का सेट। ये डायग्राम कंप्लीट है, बट अभी रिजल्टेंट डायग्राम क्या बना हुआ है? एनएफए, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों? क्योंकि Q1 स्टेट पे अगर आप ए रीड करेंगे तो दो बात है, एक तो बोलेगा कि Q1 पे रुक जाएं आप, और दूसरा बोलेगा कि Q2 पे स्विच करें। तो आपकी मशीन डिटरमाइन नहीं कर पाएगी कि Q1 स्टेट पे अगर ए आता है तो वो क्या करे, Q1 पे हॉल्ट पे रुके या फिर Q2 पे मूव करे। इसलिए डायग्राम क्या है? एनएफए। अगर एनएफए बनाने को बोला जा रहा है, डिजाइन एनएफए फॉर गिवन लैंग्वेज, देन दिस इज द करेक्ट आंसर। बट इफ यू हैव टू डिजाइन डीएफए, then you have to make certain changes. What changes? Q1 स्टेट पे ए का लूप भी है और ए की आउटगोइंग भी है। तो मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा आउटगोइंग को प्रेफरेंस देंगे और लूप में से ए को डिलीट कर देंगे। तो लूप में से आपने ए को डिलीट कर दिया, क्या बच गया? बी। बी का लूप यहाँ पे स्टे करेगा किस तरीके की स्ट्रिंग के लिए? जो ए से स्टार्ट हो रही है, फिर बीच में कुछ बी आ रहा है और फिर से क्या आ रहा है? ए आ रहा है। अगर इस तरीके की स्ट्रिंग आती है, फर्स्ट सिंबल इज ए, then B, again B, again B, again B, and then again A, तो इस तरह की स्ट्रिंग्स के लिए B का सबलूप यहाँ पे स्टे करेगा। चलिए, अब वैलिड स्ट्रिंग आने के लिए और क्या किया जा सकता है? तो Q1 स्टेट में तो A और B दोनों के लिए प्रोविजन कर ही चुके हैं आप। Q2 स्टेट में आपने अभी तक कोई प्रोविजन नहीं किया, तो Q2 स्टेट में अगर A आता है चेक करिएगा आपने मिनिमम क्या रीड किया होगा? डबल ए। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, डबल ए रीड करके आप Q2 पे आए होंगे और Q2 पे फिर से क्या आ जाता है? ए। तो इस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, यानी हमेशा आपको उसी स्टेट में रुकना है। ये लॉजिक है, याद रखिएगा। Q2 स्टेट में आपने अगर ए रीड किया तो भी आपकी स्ट्रिंग वैलिड है, आपको वैलिड करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। दैट मींस आप यहाँ पे ए का क्या लगा देंगे? अब सपोज करिए Q2 स्टेट में आप क्या रीड करते हैं? B। तो Q2 स्टेट में अगर आप B रीड करना है तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होना चाहिए? डबल ए। वैसे तो A के बाद फिर बहुत सारे B हो सकते हैं, फिर A आ सकता है, फिर A आ सकता है, बट मिनिमम क्या है? डबल ए। फर्स्ट ए, सेकंड ए और उसके बाद क्या रीड किया होगा आपने? B। जो लॉजिक मिनिमम स्ट्रिंग के लिए ट्रू है वो सभी के लिए ट्रू होता है। तो डबल ए के बाद B आ रहा है। अगेन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए आपको क्या चाहिए? एक A और चाहिए। तो इस B को रीड करके आप उस स्टेट पे कनेक्शन करिए जहां से सिंगल ए रीड करके कहां सकते हैं? फाइनल पे। और वो स्टेट क्या है? Q1। अब ये डायग्राम सारी वैलिड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए केपेबल है, जो ए से स्टार्ट होती है और ए पे एंड होती है। लास्ट स्टेप टू मेक ट्रैप। इनिशियल स्टेट से सिर्फ एक ही आउटगोइंग, तो B रीड करके क्या बना देंगे आप? ट्रैप। और ट्रैप में आप ए और बी का सेल्फ लूप लगा देंगे। Q1 स्टेट से ए और बी दोनों के लिए आउटगोइंग, Q2 स्टेट से ए और बी दोनों के लिए आउटगोइंग, यहाँ से ट्रैप में कोई कनेक्शन नहीं होगा। अब इसको लॉजिकली भी समझ लीजिए कि ऐसा क्यों बनाया। देखिए, फर्स्ट सिंबल क्या था? ए ही होना चाहिए था। अगर फर्स्ट सिंबल ही बी आ जाता है तो
फिर आप कितने भी ए और बी रीड कर लें, आपकी स्ट्रिंग कभी भी वैलिड नहीं होने वाली है। इसलिए मैं एक ऐसी स्टेट पे चला गया हूँ जो नॉन फाइनल स्टेट है, और वहां पे स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, all strings of A and B containing exactly one A। Again लैंग्वेज A और B दोनों पे बताई गई है, और कंडीशन सिर्फ किस पे दी हुई है, A पे, यानी कि सिर्फ एक A होना चाहिए, ना तो एक से कम ना एक से ज्यादा। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, सिंगल। इनिशियल से रीड करिए सिंगल है, और कहाँ आ जाएगी, फाइनल स्ट्रिंग। इसके बाद और किस तरीके से वैलिड स्ट्रिंग आ सकती है, तो वैलिड स्ट्रिंग जो भी होगी उसमें ए तो नहीं होगा। अगर ए होता है तो स्ट्रिंग सर्टेनली क्या हो जाएगी, इनवैलिड, और आप सीधे कहां पहुंच जाएंगे, ट्रैप में। इसके बाद अगर अलाउड है तो सिर्फ क्या अलाउड है, बी। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जितनी भी स्टेट है उसमें बी का सेल लूप आप लगा दीजिए, और ट्रैप स्टेट में और बी दोनों का सेल लूप लगा हुआ है। अगर ए के आता है तो आप फाइनल पे हैं। उसके बाद अलाउड सिंबल सिर्फ क्या है, बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी। अगर इस ए के बाद फिर से ए आ जाता है तो वो कौन सा ए होगा, सेकंड ए, जबकि क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली वन ए। सीधा आप कहां जाएंगे, ट्रैप में, और ट्रैप पे फिर आप कुछ भी रीड करते रहे, और बी का एनी कॉम्बिनेशन, स्ट्रिंग इज सडनली गोइंग टू बी रिजेक्टेड। अगर मैं यहां पे एग्जैक्टली की जगह एटलीस्ट कर देता हूं, at least one A. So again minimum string would be single A. Initial state से मैं single A रीड करूंगा, इधर आ जाऊंगा फाइनल स्ट्रिंग। अब वैलिड स्ट्रिंग और किस तरीके से आ सकती है, तो सिंगल A के अलावा एटलीस्ट वन A, यानी A के तो आ सकता है, इसके अलावा ज्यादा भी A आ सकते हैं। तो आप A का क्या लगा देंगे, सेल्फ। बाकी के ऑप्शनल है, एटलीस्ट A के आना था वो आ गया, मैं फाइनल पे हूँ। इसके बाद सेकंड डे आएगा तो भी मैं फाइनल पे रहूंगा, थर्ड में भी फाइनल पे, एंड सो ऑन। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई, यानी बी हर एक स्टेट पे आ सकता है, और कितनी भी क्वांटिटी में आ सकता है। तो सारी स्टेट में बी का क्या लगा दिया आपने, सेल्फ। ये डायग्राम कंप्लीट है, इसमें अलग से ट्रैप स्टेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इधर से भी और भी दोनों के लिए आउटगोइंग है, और इधर से भी और भी दोनों के लिए आउटगोइंग अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, all strings of A and B not containing substring A B A। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें कि क्या आ रहा है, नेगेशन आ रहा है, नॉट कंटेनिंग समथिंग। तो जब भी इस तरीके का नेगेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, इनको कॉम्प्लीमेंट मेथड से बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट मेथड से। सबसे पहले आप क्या करें, सपोज करिए कि ये नॉट नहीं, क्वेश्चन को अफर्मेटिव कर दीजिए, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B containing substring A B। इसके लिए आपको ऑटोमेटा बनाना है। जब इसके लिए बन जाएगा तो नॉट के लिए कैसे बनेगा, नॉट कंटेनिंग के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपको ऑटोमेटा किसके लिए बनाना है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B containing substring A B। इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना भी बहुत आसान है। A B A कंटेन करना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है। कहाँ आना चाहिए, स्टार्टिंग में या आखिरी में या बीच में, ऐसा कुछ नहीं, A B आना चाहिए। तो मैंने A B A लिख दिया। A B A के पहले क्या आना चाहिए, इसकी कोई इंफॉर्मेशन है क्या, ABA के पहले A होना चाहिए या ABA के बाद B होना चाहिए, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी ABA के पहले भी A और B का एनी कॉम्बिनेशन आ सकता है, और ABA के बाद भी A और B का एनी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये बहुत ही सिंपल मेथड से इसका एक्सप्रेशन हो गया। ABA आना मस्ट है तो ABA लिख दिया। ABA के पहले क्या आना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। और ABA के बाद क्या आना चाहिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगेन A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ सकता है। दोनों जगह आपने क्या लगा दिया, क्लीज क्लोजर। चलिए, फर्स्ट स्टेप टू फाइंड मिनिमम स्ट्रिंग। मिनिमम स्ट्रिंग के लिए दोनों क्लोजर्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, नल में। बच क्या जाएगा, A B A।
दैट मींस ABA इज योर मिनिमम स्टेट। इनिशियल स्टेट से A B A रीड करिए और क्या बना दीजिए फाइनल स्टेट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मिनिमम स्टेट बना लिया आपने और उसको रीड करके किधर आ गए फाइनल स्टेट। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, जो क्लोजर्स हैं इनको आपने अभी नल में कन्वर्ट कर दिया, इनके लिए प्रोविजन करेंगे आप। क्लोजर्स कहाँ हैं, ABA रीड करने के पहले, इस ABA को रीड करने के पहले यानी इनिशियल स्टेट में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोजर हमेशा किस में कन्वर्ट होते हैं, सेल्फ लूप। A और B का क्लोजर है, A और B का सेल्फ लूप। ABA के बाद अगेन A और B का क्लोज क्लोजर है, ABA के बाद यानी Q3 स्टेट में यहाँ अगेन आपने A और B का एक सेल्फ लूप लगा दिया। अगेन आप देख पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट डायग्राम है इट इज NFA, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑर्डर। नॉन डिटरमिनिज्म किस स्टेट पे आ रहा है, Q0 स्टेट पे। किस सिंबल के लिए आ रहा है, A के लिए। Q0 स्टेट पे A रीड करके दो रास्ते, एक तो बोल रहा है Q0 पे रुकना है और दूसरा बोल रहा है कहाँ मूव करना है, Q1 पे। तो अगेन आपकी मशीन डिटरमाइन नहीं कर पाएगी कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, A आएगा तो Q0 पे स्टे करना है या Q1 पे स्विच करना है। इसलिए ये डायग्राम क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑर्डर। अगर आपको NFA डिजाइन करना था, दिस इज सफिशिएंट आंसर, दिस इज द आंसर फॉर NFA। बट अगर आपको DFA बनाना है तो आपको इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जिस चीजों के कारण नॉन डिटरमिनिज्म आ रहा है वो लिख कर करने पड़ेंगे। A का लूप है और A की आउटगोइंग, इसलिए नॉन डिटरमिनिज्म आ रहा है। तो मैंने आपको बताया लूप में से एक को अलग कर देंगे, एज को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि लूप ऑप्शनल होता है, वहां ये आया नहीं आया चलेगा। लूप में क्या बच जाएगा, B, क्योंकि इस B से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। B किस तरीके के स्ट्रिंग्स के लिए है कि जहां शुरू में कुछ B आ रहा हो और फिर क्या आ रहा हो, AB। इस तरीके के स्ट्रिंग के लिए B का सब लूप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B, फिर A B A रीड करके कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट पे आप चेक कर पा रहे होंगे A और B दोनों के लिए आप प्रोविजन कर चुके हैं, कुछ और नहीं बचा। तो सेकंड स्टेट जो है Q1, इस पे आप प्रोविजन करते हैं। किसके लिए प्रोविजन करना है, B के लिए तो ऑलरेडी है, क्या बच गया, A। तो अब Q1 स्टेट पे A के लिए प्रोविजन करना है, तो मैंने मेथड क्या बताया आपको, Q1 पे आप मिनिमम क्या रीड करके आए होंगे, कहां से, इनिशियल से। तो इनिशियल से मैं Q1 पे आया हूंगा तो कुछ B के बाद A रीड करके जा सकता हूं, बट मिनिमम क्या रीड किया होगा, सिंगल A। इस सिंगल A के बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि एक और A आ गया। अब आप देखिए इस A अगर आ गया है तो इसके बाद इस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग को वैलिड करने के लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, B। यानी इस A को रीड करके मैं उस स्टेट पे कनेक्शन करूंगा जहां से B A रीड करके फाइनल पे आ सकता हूं, और वो स्टेट क्या है, Q1 इटसेल्फ। तो मैंने यहाँ पे Q1 पे A का क्या लगा दिया, ये हो गया। अब Q2 स्टेट पे आपको प्रोविजन करना है, किसके लिए प्रोविजन करना है, A के लिए ऑलरेडी प्रोविजन है, B के लिए प्रोविजन करना है। तो Q2 पे अगर B आता है तो मैंने इनिशियल से Q2 तक पहुंचने के लिए मिनिमम क्या रीड किया होगा, AB। AB के बाद क्या आ रहा है, AB के बाद B आ रहा है। अगेन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे मिनिमम क्या रीड करना पड़ेगा, मिनिमम मुझे A B A रीड करना पड़ेगा। तो ये B का कनेक्शन कहाँ करूंगा, मैं उस स्टेट पे करूंगा जहां से A B A रीड करके फाइनल पे आ सकता हूँ, और वो स्टेट क्या है, Q0 स्टेट। दैट मींस Q2 स्टेट पे अगर B आता है तो आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, इनिशियल स्टेट पे, इस उम्मीद में कि इस B के बाद फिर से अगर A B A आता है तो आपकी स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल पे। एक बार फाइनल पे आ चुके हैं तो A B A आ गया है, अगर एक बार A B A आ गया तो आपकी स्ट्रिंग कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकती है, कितने भी A और B आए स्ट्रिंग विल रिमेन वैलिड, और आप कहाँ हॉल्ट करेंगे, फाइनल स्टेट। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B नॉट कंटेनिंग सब स्ट्रिंग A B। इस लॉजिक को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA। देखिए कंटेनिंग सब स्ट्रिंग A B के लिए डायग्राम क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, जिसमें फाइनल स्टेट क्या है, Q3। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि नॉट के लिए बनाइए, नॉट कंटेनिंग के लिए, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, जो कंटेनिंग वाला डायग्राम था उसमें जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल कर दीजिए, और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट है उन सारे को क्या कर दीजिए, फाइनल कर दीजिए। तो ये नॉन फाइनल हो गया और ये सारी क्या हो जाएगी, फाइनल।
अब जब भी स्ट्रिंग में ABA आएगा तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर ABA नहीं आया तो स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। नेगेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, नॉट को अलग करके आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव कर देना है, और इसके लिए लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के लिए डायग्राम बना देना है। फिर उस DFA को कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब जो फाइनल स्टेट आई है उसको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो नॉन फाइनल है उसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए फाइनल में। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B नॉट कंटेनिंग मोर देन 3A। ये अगेन एक और नेगेशन का क्वेश्चन है। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B नॉट कंटेनिंग मोर देन 3A। अगेन नॉट आ रहा है तो पहले आप नॉट अलग कर दीजिए। सबसे पहले डायग्राम किसके लिए बनाइए, कंटेनिंग मोर देन 3A। A और B के ऐसी स्ट्रिंग लीजिए जिसमें कम से कम 3A से ज्यादा आ रहा है। 3A से ज्यादा यानी मिनिमम कितने आना चाहिए, 4। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी 4A। अगेन B के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई, कंडीशन सिर्फ किस पे दी हुई है, A पे, कि A 3 से ज्यादा आने चाहिए। 3 से ज्यादा यानी मिनिमम कितने, 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीड करके आपने क्या बना दिया है, फाइनल स्टेट। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B कंटेनिंग मोर देन 3A के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब भी इनपुट में 3 से ज्यादा A आएंगे, दैट मींस मिनिमम 4 या 5 या 6 या 7 या 8, तो मैं किधर हॉल्ट करूंगा, Q4 फाइनल स्टेट। 4 से कम A आएंगे तो ऑब्वियसली मैं इनमें से किसी स्टेट पे हॉल्ट कर सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में B के लिए तो कोई कंडीशन दी नहीं थी, दैट मींस B हर एक स्टेट पे आ सकता है और कितनी भी क्वांटिटी में आ सकता है। तो सारी स्टेट में B का क्या लगा देंगे आप, सेल्फ। ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व हुआ है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B नॉट कंटेनिंग, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B कंटेनिंग मोर देन 3A के लिए। अगर इनपुट स्ट्रिंग में 3 से ज्यादा A आएंगे तो आप Q4 पे हॉल्ट करेंगे, नहीं आएंगे तो Q4 पे हॉल्ट नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, नॉट कंटेनिंग। नॉट कंटेनिंग के लिए अगेन आप इस DFA को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जो फाइनल स्टेट है उसको क्या कर देंगे, नॉन फाइनल, और रिमेनिंग जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट है उनको आप क्या कर देंगे, फाइनल। तो ये डायग्राम बन जाएगा ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A and B नॉट कंटेनिंग मोर देन 3A के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, language is equals to W and W is any combination of A or B such that mod W mod 3 equals to 0. Mod W means length of W. Length of W को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। सिंपल वर्ड में इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ है इट शुड बी 0 और 3 और 6 और 9 एंड number of character present in input string should be 0 और 3 और 6 और 9। कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, A B या B B। 0 means 0 number of A और 0 number of B, that is null। मिनिमम स्ट्रिंग क्या आ रही है, null। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी मिनिमम स्ट्रिंग null होगी तो आप इनिशियल स्ट्रिंग को क्या कर देंगे, फाइनल स्ट्रिंग। इसके बाद दूसरी वैलिड स्ट्रिंग क्या है, 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर नॉन फाइनल स्टेट, सेकंड कैरेक्टर नॉन फाइनल स्टेट, जैसे ही थर्ड कैरेक्टर आएगा ये कहाँ आ जाएंगे, फाइनल स्टेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट कैरेक्टर नॉन फाइनल, सेकंड कैरेक्टर नॉन फाइनल, थर्ड कैरेक्टर फाइनल, अगेन फोर्थ कैरेक्टर नॉन फाइनल, फिफ्थ कैरेक्टर नॉन फाइनल, सिक्स्थ कैरेक्टर इज फाइनल एंड सो ऑन। Next question is L is equal
equals to w. W is again any combination of a or b such that number of a in w mod 3 is greater than number of b in w mod 3. That means इनपुट स्ट्रिंग में आपको नंबर ऑफ ए काउंट करना है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर ऑब्टेन करना है, नंबर ऑफ बी काउंट करना है, 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर ऑब्टेन करना है, एंड इफ फर्स्ट रिमाइंडर इज ग्रेटर देन सेकंड रिमाइंडर देन ओनली इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप स्टेट में पहले सिंबल दो नंबर लिखेंगे, पहला नंबर क्या बताएगा, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड 3, दूसरा नंबर बताएगा नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू मॉड 3। जब मैं इनिशियल स्टेट पे हूँ तो मैंने कितने ए रीड किए हैं, एक भी ए नहीं रीड किया और एक भी बी रीड नहीं किया। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए रीड किया है 0, नंबर ऑफ बी रीड किया है 0, एंड 0 मॉड 3 का आंसर क्या आएगा, 0। फर्स्ट नंबर क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड 3, एंड सेकेंड नंबर शो कर रहा है नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू मॉड 3। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद या तो ए आएगा या बी आएगा। सपोज करिए इसके बाद क्या आता है, एक बी आता है। नंबर ऑफ ए अभी तक कितने आए, 0, नंबर ऑफ बी कितना हो गया 1, 0 मॉड 3 इज 0, 1 मॉड 3 इज 1। सपोज करिए फिर से एक और बी आ जाता है। ए अभी तक कितने आए, देखिए जो लॉजिक मिनिमम के लिए ट्रू होता है वो सब पे चलता है, ये मैंने आपको बताया है। तो यहां से यहां तक आने में ए कितने आए अभी तक, 0, 0 मॉड 3 का आंसर 0, और बी कितने आए 2, 2 मॉड 3 का आंसर 2। इसके बाद सपोज करिए फिर से एक और बी आ जाता है, तो बी वो कौन सा होगा, थर्ड। 3 मॉड 3 का आंसर कितना होता है, 0। दैट मींस इसका कनेक्शन कहां बना देंगे आप, फर्स्ट में इधर सिंस a 0 and b is 1, सेकंड बी में इधर सिंस a 0 and b is 2, थर्ड बी में मैं आगे इनिशियल स्टेट पे आ गया क्योंकि नंबर ऑफ a भी 3 के मल्टीपल में है और नंबर ऑफ b। इस स्टेट में और क्या आ सकता है, a भी आ सकता है। a के लिए क्या करेंगे, नीचे बना दी, इनिशियल से यहाँ तक आने में मिनिमम क्या लगा, a के लगा, a के यानी 0 मॉड 3, सॉरी ए के लगा यानी 1 मॉड 3 दैट इज 1, और बी कितने लगेंगे, या तो 3 के मल्टीपल में लगेंगे या मिनिमम कंडीशन में कितना बी लगेगा, 0 बी। 0 मॉड 3 इक्वल्स टू सिमिलरली इन स्टेट्स पे भी ए आ सकता है, तो उनके लिए ए के लिए नंबर लिखना पड़ेगा। इधर से यहां तक आने में मिनिमम कितना बी लगेगा, 1 बी एंड 1 ई। तो 1 मॉड 3 का आंसर क्या होता है, 1। इनिशियल से यहां तक आने में बी कितने लगेंगे, 2, और ए कितना लगेगा 1, तो 1 एंड। चलिए अब इस स्टेप पे प्रोविजन करना है, किसके लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो अगर बी आता है तो यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेट से फर्स्ट सिंबल ए आया है, ए 1 हो गया और एक बी आया है, तो बी भी कितना हो गया 1। और अगेन जो लॉजिक मिनिमम के लिए ट्रू है वो सभी के लिए ट्रू होगा, तो ए के और एक बी, 1 मॉड 3 इज 1, 1 मॉड 3 इज अगेन 1, 1 1 पे कनेक्शन कर देंगे। सिमिलरली ए तो एक ही आया है, बी कितने आ गए 2, तो कहाँ कनेक्शन कर देंगे, 1 मॉड 3 इज 1, 2 मॉड 3 इज 2। अब सपोज करिए यहाँ फिर से एक और बी आ जाता है, तो ए 1 है और बी कितने हो जाएंगे 3, 3 मॉड 3 का आंसर क्या आ जाता है 0। अगेन इस स्टेट पे ए के लिए प्रोविजन आपने अभी तक नहीं किया है। अगर ए आता है तो यहाँ से देखिएगा इनिशियल से यहाँ तक आने में कितने ए आ रहे हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, यानी 2 ए, 2 मॉड 3 का आंसर 2, और बी कितने होंगे, यहाँ तो यहाँ कहीं से आप घूम के आएंगे तो 3 के मल्टीपल में होंगे, या अगर डायरेक्ट आ रहे हैं मिनिमम स्ट्रिंग के लिए जो आ रहा है वो लिख दीजिए, तो बी मिनिमम में कितने आ रहे होंगे 0, सिर्फ 2 ए रीड करके आप यहाँ आ सकते हैं।
इस वाले को चेक करिए। अगर इनिशियल से आप यहाँ तक आ रहे हैं तो मिनिमम क्या रीड किया होगा आपने, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और सेकेंड ए, यानी 2। इनिशियल से अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, दैट मीन्स एंड सेकेंड ए। अब सपोज करिए इस स्टेट में क्या आ जाता है, बी। अगर बी आता है तो सीधा आप यहाँ कनेक्शन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम में क्या होगा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए और एक बी। 2 ए आ रहे हैं और एक बी आ रहा है, तो 2 mod 3 is 2 and 1 mod 3 is 1। सपोज करिए एक और बी आ रहा है, तो मिनिमम कंडीशन में 2 ए आना है और बी कितने आ रहे हैं, 2। 2 mod 3 is 2। ए भी 2 है और बी भी। अब सपोज करिए एक बी और आ जाता है, ए तो 2 आए थे, बी कितने हो गए, 3। तो अगेन कहाँ आ जाएंगे, 3 जो है इट इज मल्टीपल ऑफ 3, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। चलिए अब सपोज करिए यहाँ पे ए आ जाता है, ए भी क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल, और बी तो 3 का मल्टीपल चल ही रहा है, तो वापस कहाँ जाएंगे, नीचे स्टेट। इस स्टेट पे ए आता है, तो बी कितना आया है, 1, ए कितने आए हैं, 2, और एक और ए आ जाता तो ए हो जाएंगे 3 और बी कितना है, 1। इस स्टेट पे एक और ए आ जाता तो ए अगेन हो जाएंगे 3 के मल्टीपल में एंड बी विल रिमेन 2। ये डायग्राम आपका बन गया है। अगेन पहला नंबर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड 3। दूसरा नंबर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू मॉड 3। जितनी भी स्टेट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर देन है वो सारी क्या हो जाएंगी, फाइनल स्टेट। और वो कौन कौन सी स्टेट है, 1 0, 2 0 एंड 2 1। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर देता हूं, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज लेस देन नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 इन 3 स्टेट को क्या कर देंगे, फाइनल स्टेट कर देंगे फॉर नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू लेस देन नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू। सपोज करिए अगर मैं आपसे बोलता हूं नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू, तो आप क्या करेंगे, ये जो डायगोनल वाली स्टेट है इनको क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे, 0 0 1 1 एंड 2 2। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जिस तरीके का क्वेश्चन होगा आप उसके हिसाब से फाइनल स्टेट सेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड 3 इज लेस देन नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू मॉड 3 है, तो ये 3 स्टेट फाइनल होंगी। नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड 3 ग्रेटर देन मॉड 3 है, तो ये 3 स्टेट फाइनल होंगी। इक्वल्स टू के केस में जो डायगोनल वाली स्टेट है ये फाइनल स्टेट होगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसकी एक शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैट्रिक्स लिखी हुई है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। उसके बाद देखिएगा एक बी का साइकिल है, फिर अगेन बी का साइकिल है, फिर अगेन बी का साइकिल है, और वर्टिकली ए का साइकिल है, ए। एग्जाम में आप विद इन 10 सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स लिख दीजिएगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। हॉरिजॉन्टली बी के साइकिल बना दीजिएगा और वर्टिकली ए के साइकिल आप बना सकते हैं। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।